Very good morning, students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today in this lecture, I am going to cover some more numericals of chapter 9, that is general. In my last lecture, I have explained you the discount which is allowed in the transaction. Discount are of two types. Number one, trade discount. Number two, cash discount. Trade discount is given to by the manufacturer or wholesaler to the retailer when they are purchasing it in bulk quantity. So, trade discount is the discount when wholesaler is allowed to retailers to purchase goods in bulk quantity. Then the discount which is given by the wholesaler or manufacturer to the retailer, that discount is known as trade discount. Trade discount, it can be on cash or can be on credit. Trade discount is not shown in the books. After deducting trade discount from the list price, then it will be shown in the books. Number second discount is cash discount. Cash discount is that discount which is given to the person who will do the prompt payment at the time of payment. When the discount is allowed by the shopkeeper or by the seller, then it is called cash discount. It is given only when the cash is paid. Is it clear? And cash discount is shown in the books. वो बुक्स में एंट्रीज में जनरल एंट्रीज में शो होता है कैश डिस्काउंट बेटा. कैश डिस्काउंट, अगर आपने गुड्स परचेज करा है तो यू विल रिसीव डिस्काउंट, दैट इज़ डिस्काउंट रिसीव्ड, वो क्रेडिट हो जाएगा इन जनरल एंट्री. और अगर आपने गुड्स को सोल्ड करा है तो डिस्काउंट अलाउड होगा, इट विल बी डेबिटेड इन जनरल एंट्री. बेटा ये लास्ट लेक्चर का रिकैप है. नाउ सी द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक. सी क्वेश्चन नंबर 10. दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ योर बुक. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन 2019 March 5. Sold goods to Shruti for rupees 80,000 at 15% rate discount and 4% cash discount. Received 75% amount through a check. 10. Purchased goods from Richa for rupees 60,000 at 10% rate discount and 5% cash discount. 60% amount paid by check immediately. See बेटा, फर्स्ट पॉइंट देखिए इसका क्या था. सोल्ड गुड्स टू श्रुति फॉर रुपीज़ 80,000 एट 15% रेट डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट. 80,000 जो है आपका, जिसका गुड्स आपने सोल्ड किया था, सबसे पहले इस पर आप ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो 80,000 का जो ट्रेड डिस्काउंट होगा वो इसमें से माइनस हो जाएगा और फिर जो अमाउंट आएगी उस पर आपका कैश डिस्काउंट अलाउड होगा टू द कस्टमर. सी श्रुति डेबिट टू सेल्स अकाउंट 12,000 का आपका 80,000 का 18,000 का आपने 15% रेट डिस्काउंट निकाल लिया. दैट इज़ 12,000. 80,000 माइनस 12,000 68,000 आपका आ गया मार्च 5 में. श्रुति डेबिट टू सेल्स अकाउंट 68,000. गुड सोल्ड टू श्रुति एट 15% रेट डिस्काउंट. देन मार्च 5 में अगेन आपने जो है पेमेंट मेड हो गया था, तो और जब पेमेंट मेड हुआ था तो कैश डिस्काउंट मिल गया था श्रुति को. सी एंड 4% कैश डिस्काउंट, उसको कैश डिस्काउंट 4% मिल गया था, तो 68,000 का 4% कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होगा. दैट इज़ 68,000 का जो भी गुड्स उसने पेमेंट करा है, जितना भी पेमेंट उसने करा है. पहली बात तो आप ये देखिए कितना पेमेंट किया है. रिसीव 75% अमाउंट इमीडिएटली थ्रू चेक. इमीडिएटली जो है 25% अमाउंट मिल गई है, तो 68,000 का जो 75% होगा उसका उस पर आप कैश डिस्काउंट देंगे, दैट इज़ 4%. तो 51,000 इज 75% ऑफ 68,000, उस पर 5% का कैश डिस्काउंट हो जाएगा, दैट इज़ 2040. क्या 4% का कैश डिस्काउंट हो जाएगा, वो माइनस होकर द अमाउंट विल बी इन बैंक, दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट. डिस्काउंट अलाउड डेबिट 2040 टू श्रुति, दैट इज़ 51,000. पेमेंट रिसीव्ड एंड कैश डिस्काउंट अलाउड. बेटा देखो इसको हमने 2 एंट्रीज में डिवाइड कर दिया है. एक तो श्रुति ने जब गुड्स सोल्ड करा था तो उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दिया था. देन पूरा पेमेंट कैश में नहीं हुआ था, दैट्स वाई द सेकंड एंड जनरल एंट्री इज देयर, जिसमें 75% जो कैश का पेमेंट है उस पर कैश डिस्काउंट अलाउड कर दिया था. तो दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू श्रुति. नाउ सी मार्च 10. गुड्स को परचेज करा था रिचा से, दैट इज़ परचेज अकाउंट डेबिट टू रिचा 54,000. देन रिचा ने जो है पेमेंट कर दिया था कैश में, लेकिन उसने सारा पेमेंट उसने भी नहीं दिया रिचा ने, इसलिए इसकी भी 2 जनरल एंट्रीज पास होंगी बेटा. सी इन द क्वेश्चन. परचेज गुड्स फ्रॉम रिचा फॉर रुपीज़ 60,000 एट 10% रेट डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट. 60% अमाउंट पेबल पेड बाय चेक इमीडिएटली. रिचा ने 60% की अमाउंट पे करी थी चेक के थ्रू बेटा. तो इसकी जो सेकेंड एंट्री होगी दैट इज़ सबसे फर्स्ट एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रिचा 10% डिस्काउंट माइनस कर दिया आपने.
54,000 54,000. Then second entry March 10 में रिचा डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, दैट इज़ 60% आपने कैलकुलेट करा, दैट इज़ 32,400. उस पर कैश डिस्काउंट दे दिया, तो दैट इज़ क्योंकि आपने गुड्स परचेज करा है तो इट विल बी डिस्काउंट रिसीव्ड, तो ये क्रेडिट हो जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, दैट इज़ 1620. तो पेमेंट मेड एंड कैश डिस्काउंट रिसीव. ये देखिए इसका वर्किंग नोट्स है बेटा. अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड वुड बी ₹68,000, 80,000 माइनस 15% उसका आ गया, एंड कैश डिस्काउंट उसका 2040 है. क्यों? क्योंकि हमने 68,000 के 75% कैलकुलेट करा, 51,000 उसका 4% उस पर कैश डिस्काउंट लगा दिया, दैट इज़ 2040. सेम इसके लिए था. अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज वुड बी 54,000, 60,000 का 10% माइनस हो गया 54,000, और उस पर कैश डिस्काउंट लग गया क्योंकि 60% का पेमेंट होना था, तो 60% 54,000 का था 32,400, उस पर आपने कैश डिस्काउंट दे दिया 1620. ठीक है. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, जिसमें आपने जो है दो एंट्रीज़ में इसको हमने डिवाइड करा है. पहले श्रुति का अकाउंट आ गया, फिर उसको डेबिट कर दिया, फिर उसके बाद सेल्स अकाउंट आ गया, उसको भी क्रेडिट डेबिट कर दिया. नाउ सी बेटा, ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है. इसमें आपकी परचेजिंग से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन इन द एक्सप्लेनेशन. सी give general entries for the following transaction in the books of Raja Ram and Company. 2017 March 3 bought goods for cash of the list price of rupees 80,000 at 10% trade discount and 2.5% है बेटा. ये 2 नहीं है बल्कि 2.5% कैश डिस्काउंट है. सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 1 लाख एट 15% रेट डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट. सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 एट 20% रेट डिस्काउंट. And Nagpal returned 1/4 of the above goods, और Nagpal settled the account by paying cash under a discount of 5%. सी सबसे पहली वाली एंट्रीज क्या है? बॉट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस. लिस्ट प्राइस होता है बिफोर डिस्काउंट की प्राइस. 80,000 की लिस्ट प्राइस थी, उसका 10% पहले तो उसमें से डिस्काउंट माइनस कर दीजिए. द सेलिंग प्राइस विल बी, द परचेजिंग प्राइस विल बी योर 72,000. 8,000 माइनस हो गया, अब फिर उस पर 2.5% का डिस्काउंट लग जाएगा. सी द जनरल एंट्री. परचेज अकाउंट डेबिट 72,000, ये लिस्ट प्राइस में से आपने ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दिया है. टू कैश अकाउंट 70,200 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि गुड्स को परचेज करा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया 72,000 पे आपका डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया 1,800 का. नाउ सी March 5 sold goods for cash of the list price of rupees 1 lakh at 15% rate discount and 3% cash discount. 1 लाख का 15% दैट इज़ 15,000, तो आपकी जो प्राइस आ गई दैट विल बी 1 लाख माइनस 15,000, इट इज़ 85,000. 85,000 पे 3% का आप कैश डिस्काउंट अलाउड कर देंगे. सीधा एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट. 85,000 की प्राइस थी, लिस्ट प्राइस वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद उस पर 3% का डिस्काउंट मिल गया, दैट इज़ 2550, क्योंकि ये सेल करा था गुड्स इसलिए डिस्काउंट अलाउड होगा. एंड कैश अकाउंट डेबिट 82,450, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 2550 टू सेल्स अकाउंट 85,000. नाउ सी March 6 नागपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ये आपने गुड्स रिटर्न करा था नागपाल ने, दैट इज़ 40,000 का गुड्स उसने वापस कर दिया था. सी दिन क्वेश्चन. नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबव गुड्स, यानी 1 लाख का जो आपका 1 लाख का 1/4 कितना हो गया आपका 1 लाख का जो 1/4 था वो गुड्स उसने रिटर्न कर दिया था, और उसके बाद उसका कैश डिस्काउंट उसने सेटल कर दिया था 5% पे. तो जो नागपाल ने गुड्स रिटर्न करा, नागपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट गुड्स उसको सोल्ड कर दिया था हमने 40,000 का. फिर जब उसने गुड्स को रिटर्न कर दिया तो द एंट्री है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नागपाल से अकाउंट. उसने जो है 20% उसका गुड्स को वापस कर दिया, एंड देन रिमेनिंग का अमाउंट सेटल हो गया, दैट इज़ कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट. 30,000 बचा आपका, 40,000 का नागपाल का गुड्स था, 10,000 रिटर्न हो गया तो 30,000 हो गया. 30,000 में से आपने जो है उसको माइनस कर दिया, कैश डिस्काउंट दे दिया उसको, दैट इज़ डिस्काउंट अलाउड, और अमाउंट आ गई 28,500. बेटा लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस होता है पहले ट्रेड डिस्काउंट, तभी वो आपका जो है परचेजिंग प्राइस में कैलकुलेट होता है, और फिर उस पर कैश डिस्काउंट लगेगा. दैट इज़ द फॉर्मेट. ही मैंने आपको जूम क्लासेस में समझाया था. डू ऑल द न्यूमेरिकल्स प्रॉपर्ली इन योर कॉपी. थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे.